वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम फरमाते थे कि डॉलर यहूदियों का आला कार है। डॉलर चाहे मशरिक से आए या मगरिब से, वो यहूद का आला कार ही रहेगा। अगर आपने कभी $1 के नोट को गौर से देखा हो तो उस पर जो निशान है वो क्या है? मिस्र के अहराम बने हुए हैं, यानी पिरामिड्स। ये किन के लिए अहमियत रखते हैं? हज़ारों यहूदियों का खून और उनकी हड्डियाँ इन अहरामों के नीचे दबी हुई हैं। जब ये अहराम बनाए गए थे, ये यहूदी वहाँ पर ग़ुलामी के दौर में थे और इनसे बिगार ली जाती थी। बड़े बड़े पत्थर जब ऊंचाई पर ले जाते वक्त गिरते थे तो उनके नीचे आने वाले यहूदी होते थे। जैसे जदीद दुनिया में यहूदी हिटलर के हाथों मरने को कॉस्ट करार देते हैं और उन्होंने इन मनगढ़ंत कहानियों को अपने लिए हमदर्दी का ज़रिया और अलामत बना रखा है, ठीक उसी तरह अहराम मिस्र ये गोया उनके इस ज़वाल का एक निशान है और इस पर एक आँख बनी हुई है, काने दज्जाल की आँख, और वो आँख देख रही है। ये अजीब सी अलामत है। और इसके नीचे ये लिखा हुआ है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, नोवस ऑर्डो सेक्लोरुम। और ये दर हकीकत जो 1776 नीचे लिखा हुआ है वो रोमन हरूफ के अंदर है। ये 1776 है जो मैं बता चुका हूँ कि ये ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती जो इनके बड़ों ने कायम किया था। आम दुनिया ये समझती है कि ये अमेरिका का यौम आज़ादी है। 1 मई इस ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती को हुई है और ये जो 1 मई मनाया जाता है मज़दूरों का दिन, धोखा ये दिया जाता है कि ये शिकागो के मज़दूरों की यादगार है, लेकिन ये हकीकत में 1 मई और 1776 ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती की तासीस की तारीखें हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैं तो उन्हें दाद देता हूँ जो कुछ उन्होंने कहा था। शायर उसे कहते हैं जो साहिब शऊर होता है। उन्होंने मुशाहिदा किया था कि अगर हमारे यहाँ डॉलर आएगा तो क्या आएगा। मेरी तो फ़िक्र में ये रच बस गया है जब पाकिस्तान के बारे में कहा था, ऐ आंधियो संभल के चलो इस दियार में, उम्मीद के चिराग जलाए हुए हैं हम। हमारे उम्मीदों के चिराग हैं, ये इस्लाम का गहवारा बनने वाला मुल्क है, इसे हमने इस्लाम के नाम पर कायम किया था, ये आंधियाँ ना चलें। इस मुल्क में हमने इस्लाम के जो चिराग रोशन किए हुए हैं क्योंकि हमने इसमें उम्मीद के चिराग जलाए हुए हैं। बहरहाल ये तीसरा सैलाब है, नंगी सरमायादारी, जिसकी फिर आगे लानतें होती हैं। एक तरफ होता है फ़क़्र, गरीबी और भूख, और दूसरी तरफ दौलत की अंबार। पहले भी हमारे यहाँ फ़र्क इतना कम नहीं है, लेकिन अब जो होगा, अगर ये बात पूरी हो गई तो वो नंगी सरमायादारी, और सरमायादारी ही दर हकीकत यहूद का सबसे बड़ा हथकंडा है। ये बैंकिंग का सारा निज़ाम, ये सारे का सारा सूदी निज़ाम, ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, यही तो इनके सबसे बड़े इदारे हैं। और मामला ये है कि 3 अतराफ़ से ये हम पर हमला आवर हैं। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इकबाल ने सूद के बारे में कहा था कि इस सूद उम्मुल हबाइस के पेट से सिवाय हबासत के और क्या बरामद हो सकता है। किसी को कर्ज़ हसना की लज्जत याद नहीं रही। बग़ैर सूद के कर्ज़ दो। तुम्हारे पास फाजल रखा हुआ है तो अपने किसी भाई को दे दो कि वो अपनी मुआशी गाड़ी का पहिया चला ले, फिर असल वापस ले लेना। वैसे अगर तो सदका ही कर दो तो सबसे अच्छा है। अपना फाजल सरमाया दे डालो तो फिर भी अच्छा है। ये अपने पास मत रखो, ये गंदगी है। लेकिन अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि सब कुछ सदका कर दो तो कर्ज़ हसना दो, अपनी असल रकम वापस ले लेना। इसलिए कि सूद के ज़रिए इंसान के अंदर तरीकी फैल जाती है, दिल पत्थर की मानिंद सख्त हो जाता है और इंसान बग़ैर भेड़ियों वाले दांत और पंजों के भेड़िया बन जाता है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि बहरहाल अब करने का काम क्या है, इसे समझें। इस पूरी सूरत हाल का नक्शा मैं आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। एक तरफ मगरिब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो असल में ज्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर है। इस वक्त की सुप्रीम पावर ऑफ अर्थ यानी अमेरिका की सरपरस्ती में बड़ी तेज़ी से हमला आवर है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला की ज़ात है जो काफ़रों के बारे में फरमाती है कि एक चाल वो चले और एक चाल अल्लाह ताला चला, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। यानी अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा,
ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یعنی کفار جتنی مرضی چالیں چل لیں دنیاوی ذرائع کے زور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چال کا توڑ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ابلیس کے ان چیلوں کی ہر سازش کا توڑ نکال لے گا۔